सभी धर्मों के लिए एक कानून यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए मोदी सरकार ने पहल की है। मोदी सरकार ने लॉ कमीशन से कहा है कि वो ये देखे कि कैसे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जा सकता है और अगर ऐसा होता है तो इसके दूरगामी नतीजे देखने को मिल सकते हैं। और ऐसे में आज का सवाल, आखिर सभी धर्मों के लिए देश में एक ही कानून क्यों ना हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को लेकर एक बार फिर बहस शुरू हो गई है। कानून मंत्री सदानंद गौड़ा ने लॉ कमीशन को चिट्ठी लिखी है जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में स्टडी करके एक रिपोर्ट देने को कहा गया है। कानून मंत्री ने कहा है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी के एजेंडे में है और संसद के बाहर और अंदर इस बारे में चर्चा होती रहती है, इसलिए इस मुद्दे पर सरकार ने आगे बढ़ने का फैसला लिया है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत लंबी मांग थी और आज मुझे खुशी है कि देश की सरकार और कानून मंत्रालय इस विषय पर एक प्रगति आगे हुई है। अंग्रेजी अखबार इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक कानून मंत्री गौड़ा सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करने से पहले प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों और कानून के बड़े अधिकारियों से इस पर मशवरा करेंगे। कानून मंत्री ने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आम सहमति बनाने के लिए अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉ बोर्डों और दूसरे स्टेक होल्डर्स यानी संबंधित पक्षों से व्यापक बातचीत की जाएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का मतलब यह है कि देश के हर नागरिक के लिए एक समान कोड होगा। शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। फिलहाल हर धर्म के लोग इन मामलों का निपटारा अपने पर्सनल लॉ के तहत करते हैं। आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या है दिक्कतें? कई लोगों का यह मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाने से देश में हिंदू कानून लागू हो जाएगा, जबकि सच्चाई यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा कानून होगा जो हर धर्म के लोगों के लिए बराबर होगा और उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं होगा। ऐसी भी बातें कही जाती हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाने के बाद लोगों की धार्मिक आजादी खत्म हो जाएगी, जबकि सच्चाई यह है कि समान नागरिक संहिता के लागू हो जाने के बाद लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता बाधित नहीं होगी, बल्कि इसके लागू होने से सभी को एक समान नजरों से देखा जाएगा। फिलहाल मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय का पर्सनल लॉ है, जबकि हिंदू सिविल लॉ के तहत हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध आते हैं। फिलहाल हर धर्म के लोग इन मामलों का निपटारा अपने पर्सनल लॉ यानी निजी कानूनों के तहत करते हैं। मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए इस देश में अलग कानून चलता है जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जरिए लागू होता है। संविधान में सरकार के लिए जो नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, उनमें से एक है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में यह लिखा गया है कि सरकार को इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि देश के हर नागरिक के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू हो सके। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी एक मामले की सुनवाई करते हुए सरकार से ये पूछ लिया है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर सरकार क्या सोचती है। ऐसे में सरकार का इस बारे में लॉ कमीशन से रिपोर्ट मांगना काफ़ी अहम हो जाता है। तो आज इसी सवाल पर हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर देश में सभी धर्मों के लिए एक कानून होने में क्या दिक्कत है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसमें 5 अहम क्षेत्र आते हैं, सिर्फ उन्हीं को लेकर के ये कानून बनाने की बात है। सभी धर्मों के लिए आखिर देश में एक कानून क्यों ना हो, इस सवाल पर हम करेंगे चर्चा। लेकिन इसी से जुड़े कुछ और अहम सवाल भी होंगे जिस पर हम नजर डालेंगे। सवाल नंबर 2, धर्म के आधार पर अलग अलग कानून का आखिर क्या मतलब है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम धर्म से क्यों जोड़ रहे हैं? बार बार हिंदू, मुस्लिम या अलग अलग धर्मों की बात करके यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो विरोध किया जाता है वो कितना जायज है? तो आज इन सवालों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तीसरा अहम सवाल आपको बता दें उससे पहले, तीसरा अहम सवाल यह होगा कहीं ना कहीं कि क्रिमिनल लॉ की नजर में अगर सब एक हैं तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड से दिक्कत क्यों आ जाती है? वहां पर आप धर्म की बात करते हैं, लेकिन जब क्रिमिनल लॉ की बात आती है तो धर्म नहीं देखा जाता, सीधे आपका जुर्म देखा जाता है और आपको सजा सुनाई जाती है। आज इन तमाम अहम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ जल्दी बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी जी जुड़ेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रियंका चतुर्वेदी जी मौजूद हैं। प्रियंका जी, मैं इस चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। शायद ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में कदम उठाते हुए लॉ कमीशन को कह रही है कि आप इस पूरे मामले को स्टडी कीजिए और हमें एक रिपोर्ट दीजिए। आपको क्या लगता है प्रियंका जी,
क्या सभी धर्मों के लिए देश में एक कानून नहीं होना चाहिए? से देश की आज़ादी हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी की भी मांग, जब से भारतीय जनता पार्टी गठन हुआ था तब से वो उनकी ये मांग रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। बस एक चीज जो बार बार मुद्दे की बनती है कि एक तो अगर समाज में चेंज लाना है, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है, तो हर जो भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए, उनसे पूछते हुए कि कहीं उनके धर्मों में हम इंटरफेरेंस ना हो किसी लॉ का, उसको ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए अगर कुछ यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ मैं कहती हूं एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनती है तो बिल्कुल ठीक ही है। पर यहाँ पे बार बार मुद्दा ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को, यूनिफॉर्म सिविल कोड को तभी उठाया है जब उनको अपना ध्यान अपने मिस गवर्नेंस से हटाना हो। अब हम देख रहे हैं उन्होंने लॉ कमीशन की तरफ ध्यान दिया है, लॉ कमीशन को ये काम दिया है, पर लॉ कमीशन से के बाद वो जो रिपोर्ट आती है कितनी सीरियसली उसको परस्यू करते हैं, किस तरीके से वो लोग सीरियसली सारे स्टेक होल्डर्स, सारे हर एक के अपने अपने रिलीजियस कोड्स हैं और पर्सनल लॉज हैं, तो किस तरीके से सीरियसली एक कॉम्प्रोमाइज या एक अंडरस्टैंडिंग या एक कंसेंसस बनाने की कोशिश करती है, वो सबसे ज्यादा जरूरी बनता है। तो वो हम आने वाले समय में देखेंगे। अभी तो उन्होंने एक स्टेप लिया है, आप कह रही हैं कदम उठाया है, लेकिन मिस गवर्नेंस से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी इस मुद्दे को उठा रही है। तो उसमें प्रियंका जी मेरे साथ सुधांशु जी जुड़ेंगे, मैं यही सवाल उनके पास लेकर जाऊंगी, लेकिन विजय, जो प्रियंका ने बात कही उस पर आप कुछ जोड़ना चाहते हैं? किसी चीज से सहमत नहीं है आप? देखिए, प्रियंका जी ये गलत बोल रही है कि जो बीजेपी की सरकार है या मोदी सरकार है, ध्यान भटकाने के लिए ये ला रही है यूसीसी। अच्छा। कुल मिलाकर पिछले साल 15 अक्टूबर के आसपास सुप्रीम कोर्ट में एक ईसाई दंपत्ति गया था। ईसाई दंपत्ति ने जाकर कहा कि हम जो क्रिश्चियन पर्सनल लॉ है उसके अनुसार किसी को तलाक लेना है तो 2 साल का सेपरेशन होना चाहिए, जबकि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, पारसी मैरिज एक्ट के तहत ये सिर्फ 1 साल का सेपरेशन है। तो कहीं 1 साल का, कहीं 2 साल का सेपरेशन, कॉमन सेपरेशन यानी सिर्फ 1 ही साल का सेपरेशन सारे धर्मों में तलाक के समय क्यों ना हो, इसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से पूछा कि क्यों ना यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए इस देश में, इस पर आपकी क्या राय है? तो इसी के तहत ये सारी कार्रवाई हो रही है। ठीक है, मेरे साथ यहाँ पर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब मौजूद हैं। महली साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि दिक्कत क्या है? आखिर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को धर्म से जोड़कर क्यों देखते हैं सर? अगर क्रिमिनल लॉ की नजर में सभी धर्म बराबर हैं तो एक समान आचार संहिता लागू करने में धर्म आड़े क्यों आ जाता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि सबको अपने जहन से ये बात निकाल देनी चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के सिर्फ खिलाफ मुसलमान हैं, बल्कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ जितनी भी और दूसरी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं वो भी हैं। और प्रैक्टिकली यूनिफॉर्म सिविल कोड को हिंदुस्तान में लागू नहीं किया जा सकता, इसकी कई वजूहात हैं, वो हमसे बेहतर आप लोग जानती हैं। क्या वजह है सर? मुल्क आपको क्या लगता है, आपके नजरिए से सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कॉमन कोड लागू करने में? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 में हर शहरी को अपने पसंद के मजहब पर अमल करने, उसकी तबलीग करने और उसको प्रोपोगेट करने की पूरी आज़ादी दी है। और मुस्लिम पर्सनल लॉ मजहब इस्लाम का एक इंटीग्रल हिस्सा है, लिहाजा आप क्या कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 को ख़त्म कर देंगे? अच्छा। फिर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 26B में हर कम्युनिटीज़ को, हर रिलीजियस कम्युनिटीज़ को अपने रिलीजियस लॉज के अकॉर्डिंगली अमल करने की आज़ादी है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन से इस आर्टिकल को ख़त्म कर दिया जाएगा? इसी तरीके से जो बार बार आर्टिकल 44 का हवाला दिया जाता है, आप देखें इसी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 38(2) में गवर्नमेंट पर इस बात को कई डायरेक्शन दिए गए हैं कि जो इनकम में गैप है उस गैप को गवर्नमेंट खत्म करे। आर्टिकल 39C में कहा गया है कि तमाम शहरियों में बराबर से वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। आर्टिकल 45 में कहना चाहते हैं इन सब चीजों की ओर ध्यान न देकर सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात क्यों की जा रही है? आप कह रहे हैं देश का जो सेक्युलर फैब्रिक है उसके खिलाफ ये बात जा रही है। मेरे साथ बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी जी जुड़ गए। सुधांशु जी, अगर आप सुन पाए हो खालिद रशीद फिरंगी महली साहब को, उसका क्या जवाब देंगे? वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ जो विरोध है कॉमन सिविल कोड को लेकर के, ये सिर्फ मुस्लिमों की तरफ से नहीं है, ये देश के तकरीबन हर धर्म की तरफ से आएगा, क्योंकि संविधान का आर्टिकल 25 ये स्वतंत्रता देता है कि आप किसी भी धर्म और उससे जुड़े जो भी कवायदे हैं उसको अपनाएं। उसके बीच में सरकार या जुडिशरी की भूमिका कहां से आ जाती है?
देखिए, आपने जो इन्होंने कहा वो बिल्कुल ठीक है, मगर मैं उसके साथ यह भी कहना चाहूंगा कि ये जो कॉमन सिविल कोड का विषय है, पहली बात तो सबको पता है कि संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में है, तीन बार सर्वोच्च न्यायालय ये कह चुका है। फिर भी यदि किसी को लगता है कि उनके लिए एक सेपरेट सिविल कोड होना चाहिए, तो मेरे विचार से फिर क्रिमिनल में भी अलग सेपरेट सिविल कोड होना चाहिए। मेरी जहां तक समझ है, मजहबी मामलात में जमीन जायदाद से ज्यादा जो आपने कर्म किया है, पाप और पुण्य का संबंध मजहबी इबादत और अकीदत से ज्यादा है। मगर यहां बड़ी मजेदार बात है कि साहब हमें क्रिमिनल कोड में तो कॉमन चाहिए, क्योंकि तब तो यह होगा कि दो लोगों ने चोरी की, एक का मजहब कुछ और था तो 6 महीने में छूट गया, दूसरे का मजहब कुछ और था तो उसके हाथ काट दिए गए, नहीं तो इसलिए वो हमें नहीं चाहिए। मगर जमीन जायदाद के मामले में हमें अपना एक सिविल कोड चाहिए। चलिए, दूसरी बात मैं कहता हूं, अगर आप धर्म के लिहाज से देखें तो साहब बाकी जो माइनॉरिटीज की आप बात करते हैं, मैं उदाहरण देता हूं, तलाक का प्रावधान तो है कम से कम उन मजहबों में। हिंदू धर्म में तो तलाक का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, हमने फिर भी एक्सेप्ट किया। हमारे यहां तो 7 जन्मों का संबंध माना जाता है, तलाक जैसी कोई अवधारणा किसी हिंदू धर्म शास्त्र में लिखी ही नहीं है। फिर भी आज नया युग है, आधुनिकता के अनुसार उसको स्वीकार किया। तो जो लोग ये कहते हैं कि नहीं, उसी पुरानी रूढ़िवादी मानसिकता में हम रिलीजियस माइनॉरिटीज को पड़ा रहने दें, तो कहीं ना कहीं ये उसी भाव से प्रेरित हैं, क्योंकि शायद दर्शकों में बहुत से लोगों को न पता हो कि ये सेपरेट सिविल कोड आया कब, 1937 में अंग्रेज लाए। उससे पहले तो सबके लिए कॉमन था। तो अंग्रेजों ने जो लाइन खींची, उसी लाइन में रूढ़िवादी माहौल में पीछे धकेल के रखे रहो। आजादी के बाद कांग्रेस ने यह काम किया। और एक मैं प्रियंका जी की बात का भी जवाब देना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि हम मिस गवर्नेंस से हम अपना ध्यान हटाने के लिए कर रहे हैं, तो मैं पूरी विनम्रता से कहूंगा, अरे हमारे एजेंडा में तो यह मुद्दा तब से जब से हमें स्वप्न में भी नहीं गुमान था कि कभी हमारी गवर्नेंस भी आएगी। यह तो हमारे लिए एक राष्ट्रीय वैचारिक मुद्दा है। हम कभी जब सोच भी नहीं सकते थे कि हमारी सरकार आएगी, तब से आज तक सतत ये हमारे एजेंडा में है और ये सर्वोच्च न्यायालय की मंशा है और यह संविधान और सरकार इसी को आगे बढ़ा रही है। सर, आपकी इस बात पर मैं जरा मौलाना साहब की प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। विजय भी इस पे कुछ कहना चाहते हैं और मेरे साथ विजय शंकर तिवारी जी भी मौजूद है। सबसे पहले मौलाना साहब, आपने सुना सुधांशु त्रिवेदी जी बोल रहे हैं, फिर जो क्रिमिनल लॉ है आप उसमें भी लेकर के आइए ना अपने अपने नियम कानून, उसमें आप चाहते हैं कि सबको एक नजर से देखा जाए। ऐसा लग रहा है कि सुधांशु साहब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 का मजाक उड़ा रहे हों, और या जो मजाहिब के लोग अपने अपने मजहब के मान्यताओं के मुताबिक इबादत करते हों, उनके मजाक उड़ाने का उन्होंने बेड़ा उठा लिया हो। हम लोग या जो भी मजहबी लोग हैं अपने मजहबी अकायद के तहत इबादत करते हैं, उस पर उंगली उठाने का किसी को हक इख्तियार नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ अंग्रेजों के जरिए से बनाया गया कानून नहीं है, ये मुसलमानों के अपनी शरीयत का हिस्सा है। नहीं मौलाना साहब, ठीक है, आप अपनी बात रख रहे हैं। देखिए मेरा सवाल क्या है यहाँ पर, विजय शंकर तिवारी जी, सवाल मेरा यहाँ पर यह है कि हम धर्म और कानून को मिला क्यों रहे हैं? धार्मिक स्वतंत्रता आपकी छिन जाएगी अगर कॉमन सिविल कोड आएगा, ये कहाँ पर लिखा है? इसमें जो बात है वो आपकी बात जो है वो मैरिज की, प्रॉपर्टी की, तलाक की, इनहेरिटेंस की, इसकी की हुई है। इसमें कहाँ बात है कि आप इबादत नहीं कर पाएंगे अपनी तरह से? देखो नेहा, पहली बात तो ये है कि केंद्र सरकार ने इस विषय की चर्चा प्रारंभ की है, उसका स्वागत होना चाहिए। बहुत दिन से ये चिरप्रतीक्षित परिचर्चा थी जो रुकी हुई थी, वो शुरू हुई है। अभी महली साहब कह रहे थे, लेकिन इनको एक बात ध्यान में आनी चाहिए कि समता समानता की बात करते हैं, ये कहते हैं विकास की बात करते हैं, सारी जगह सहमति की बात करते हैं, साथ रहने की बात करते हैं, लेकिन जब साथ रहने वाले कानून की बात आती है तब ये मुड़ जाते हैं। ये शरीयत कानून की बात करना शुरू कर देते हैं। आप विदेशों में देखिए, अरब कंट्रीज में देखिए, शरीयत कानून में वो जो दंडात्मक कार्यवाही है वो सारे लॉ लगे हुए हैं, और वहां पर जो सोशल या सिविल कानून है उस पर भी चर्चा शुरू हो गई है। लेकिन इनको ये ध्यान में नहीं आता कि क्या यहाँ पर अपने लिए वो शरीयत के जो कानून है वो भी लागू करवाना चाहेंगे, ये उस पर मुकर जाते हैं। ये तो एक प्रकार से कुल मिलाकर के द्वंदात्मक परिस्थिति खड़ी करना इनकी हमेशा से मानसिकता रही है। अगर वास्तव में ये देश में समता समानता सहमति ये सब चाहते हैं तो इस सिविल कोड का स्वागत करना चाहिए और उस पर साथ आना चाहिए। विजय विद्रोही मेरे साथ हैं। विजय, सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं कि जो आरोप उन पर यह लगाया जाता है उनकी पार्टी पर कि अब लेकर आए हैं अचानक यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्यों, किस लिए, मिस गवर्नेंस से ध्यान हटाने वगैरह, हमेशा से हमारे एजेंडे में था, और रूढ़िवादी मानसिकता को अगर हटाने की कोशिश है तो उसमें दिक्कत क्या है?
देखिए, सुधांशु जी को मेरे को सिर्फ इतनी सी याद दिलाना है कि जो वो कह रहे हैं कि मुसलमान रूढ़िवादिता में फंसे हुए हैं और हिंदू नहीं, तो 1956 में जब हिंदू कोड बिल लाया गया था तब सबसे ज्यादा विरोध इसका किसने किया था? भारतीय जनसंघ ने किया था, हिंदू महासभा ने किया था, कांग्रेस के अंदर भी वही कई कट्टरपंथी जो हिंदू नेता थे जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल तक थे, उन लोगों ने उसका विरोध किया था। जबकि हिंदू कोड बिल आने के बाद ही महिलाओं को शादी के मामलों में, पुनर्विवाह के मामले में, पैतृक संपत्ति के मामले में बहुत सारे अधिकार मिले ठीक थे। है। दूसरी बात, हाँ। दूसरा सवाल मुझे फिरंगी महली साहब से यह करना है कि 1961 से जब गोवा के अंदर कॉमन फैमिली एक्ट के तहत हाँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है और वहां किसी की धार्मिक स्वतंत्रता नहीं छीनी गई है, जब गोवा में यह एक्ट लागू हो सकता है तो पूरे देश भर में यह लागू क्यों नहीं हो सकता? दो वाजिब सवाल। पहले सुधांशु जी मैं चाहूंगी आप जवाब दीजिए, जब हिंदू कोड बिल का भारतीय जनसंघ द्वारा विरोध हुआ। देखिए, मैं बिल्कुल ये बात सही कहना चाहूंगा कि जब हिंदू कोड बिल का विषय आया तो उस समय जनसंघ या हिंदू महासभा की कितनी क्षमता हैसियत थी वो तो अपने आप में अलग बात है। अरे हकीकत तो यह है, इस तथ्य को ध्यान रखिए कि हिंदू कोड बिल के मुद्दे पे जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट से डॉक्टर अंबेडकर बाहर चले गए थे। यानी नेहरू जी जो कि उस समय सर्वमान्य सबसे बड़े नेता थे पूरे देश में, वो झुक गए थे। इसलिए मेरा यह मानना है कि जब हिंदू समाज उन रूढ़िवादी ताकतों के प्रभाव में नहीं आया, हम आगे बढ़े तो आज विकास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो उसी प्रकार अन्य समाजों को भी आगे आना चाहिए। और मौलाना साहब से भी मैं पूरे सम्मान के साथ ये कहना चाहूंगा कि हम किसी की धार्मिक स्वतंत्रता के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे हैं, मगर हम तो सिर्फ ये कहेंगे कि मजहबी अगर आपको इबादत रखनी तो पूरी रखिए ना भाई। जैसे मुसलमान शब्द का अर्थ ये माना जाता मुसल ईमान, जो ईमान का पूरा हो, तो पूरा ऐसा टोटलिटी रखिए, पार्शियल में क्यों रखने की बात? ठीक है, फिरंगी महली साहब, इसका जवाब आप देना चाहेंगे? सबसे पहले तो जो बात विजय ने भी उठाई यहाँ पर, 1961 से ये गोवा में है, गोवा में क्या धार्मिक स्वतंत्रता छीन ली गई है? नहीं, इबादत का क्या मौका नहीं मिलता लोगों को? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो पर यह डर क्यों बनाया जा रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता छिन जाएगी अगर ऐसा कोई कोड आता है तो? देखिए, पहले ये बात कही गई कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये अख्तियार दिया है। हमारा मुल्क ऐसा मुल्क है जिसमें कि तमाम मज़ाहिब के लोग रहते हैं और मुख्तलिफ ट्रेडिशन कल्चर फॉलो किए जाते हैं, और यही इस मुल्क की खूबसूरती है। तो इस आज़ादी को आखिर सिर्फ चंद लोग छीनने के लिए क्यों बजिद हैं? दूसरी अहम बात यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे मुल्क पर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि कश्मीर के अलग कवानीन है, मिजोरम नागालैंड के अलग कवानीन। ठीक है, चलिए इसका जवाब मैं लूंगी। थोपने की जहां तक बात है, अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इस बारे में सरकार अपना रवैया स्पष्ट करे और इसे अगर ड्यूटी ऑफ द स्टेट माना जा रहा है, तो फिर उसमें थोपने की बात कहां से आती है? क्या इस पर चर्चा भी नहीं होनी चाहिए? प्रियंका जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, वो सवाल मेरा मौलाना साहब से भी था, पर
जरूरत नहीं है। सुधांशु जी, मैं आपके पास फिर आऊंगी, लेकिन आप ही की इस बात को जरा आगे बढ़ाते हुए मेरे साथ विजय शंकर तिवारी जी भी मौजूद है। विजय शंकर तिवारी जी, लेकिन देखिए सवाल भी इस पर उठ रहे हैं। अब जैसे ऑल इंडिया MIM के जो अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो सवाल उठा रहे हैं कि आप बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते रहते हैं। क्या संघ परिवार हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट के तहत जो टैक्स रिबेट्स मिल रहे हैं उनको जाने देगा? क्या उस पर सहमति बनेगी? तो फिर बार बार ये यूनिफॉर्म कोड की बात क्यों लाई जाती है? नहीं, देखो नेहा, सबसे बड़ी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने पांच बार सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक कानून की बात भारत में लाने कही है। हमारी समस्या हिंदुओं की नहीं है। वो हिंदू तो एक तरह से बिल्कुल देश में शांति और शांति का माहौल चाहते हैं, इसलिए कोई समस्या नहीं है। इनकी समस्या है कि जो समान नागरिक की कानून की बात हो रही है वो महिलाओं को लेकर ज्यादा है। और ये हमारे जो फिरंगी महली जी हैं, इन लोगों को चिंता ये है कि जब ये समान नागरिक कानून आ जाएगा तो जो महिलाओं को लेकर के ये बहुत 3 तलाक कहने के बाद उनको तलाक दे देते हैं और वो बहुत दबाव में रहती है। उनको स्वतंत्रता मिल जाएगी, तो इन लोगों को समस्या हो जाएगी। असली मामला तो ये है, और इसके लिए बहुत सारी चीजों को लेकर विरोध कर रहे हैं कि मुसलमान कैसे रहेंगे देश में। अरे इस देश में कैसे रह रहे हैं? इस देश में दुनिया भर से सबसे ज्यादा स्वतंत्रता अगर किसी देश में तो इसी देश में है। आपने उदाहरण दिया गोवा का, कि गोवा में समान नागरिक कानून है, वहाँ क्या समस्या है? देश में भी समस्या नहीं होगी। तो शाही इमाम साहब, असली समस्या क्या है? जो विजय शंकर तिवारी जी कह रहे हैं वही है। 3 तलाक की बात कितना बड़ा मुद्दा बना, इसको लेकर किस तरह से कहा गया कि भाई ये तो शरिया का हिस्सा है, इसमें कोर्ट दखल नहीं दे सकते। वो जो नियंत्रण है, जो महिलाएं आप ही के समुदाय में से कह रही हैं इसको हटाया जाए, सिग्नेचर कैंपेन चला रही हैं, तो वो जो नियंत्रण है वो खत्म होगा ना जब इस तरह का कोड आ जाएगा? तो क्या वो डर है जिसे धार्मिक स्वतंत्रता से जोड़ा जा रहा है? देखिए, मुस्लिम क्लर्जी को, उलमा को और मुसलमानों को बिल्कुल भी इस बात से कोई खतरा नहीं है, बल्कि मुसलमान इस्लाम में औरतों को मर्दों के बराबर हुकूक दिए गए हैं। तलाक का मुद्दा आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लॉक किया गया है। जो सर्वेस पेश किए गए वो फर्जी हैं, वो साबित हो चुके हैं। और हम लोगों ने यहाँ पे लखनऊ में कॉन्फ्रेंस में, इस औरतों की कॉन्फ्रेंस में इस बात को साबित कर दिया कि 99% मुस्लिम औरतें इस हक में हैं। आप मुस्लिम औरतें 99% इस हक में हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में न तलाक के कानून में रत्ती के बराबर कोई भी तब्दीली ना की जाए। चाहे तलाक के जितने भी परसेंटेज है 3 तलाक की, वो मुश्किल से 0.1% केसेस विजय शंकर जी, आपको मिल गया आपका जवाब। वो कह रहे हैं ऐसा तो कुछ नहीं है, इससे पहले कोई अनरेस्ट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। नहीं, गलत बात। इससे पहले ये बात कही जा चुकी है। इससे पहले मेरी बात सुन ले पहले। नेहा, लगातार मामले आ रहे हैं। कौन से मामले आए? सिर्फ एक मामला भी आया है जो कि सुप्रीम कोर्ट के सामने ज़ेर बहस है, और उसमें भी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस्लामी शरीयत के मुताबिक फैसला होगा। हमारे मुल्क में हिंदू कवानीन में तलाक का कॉन्सेप्ट नहीं था, उसकी वजह से औरतों को जलाया जाता था, सती किया जाता था। आपने वो कॉन्सेप्ट तलाक का हिंदू मजहब में लिया। तो वो तलाक का कॉन्सेप्ट इस्लाम से हिंदू मजहब में लिया गया, जिससे कि मियाँ बीवी अगर साथ में ना रहना चाहते हो तो खुशी अलग हो जाए। वो एक अच्छी बात है, इसमें किसी को ठीक है। फिरंगी महली साहब, आपने अपनी बात कही। विजय शंकर तिवारी जी, मुझे आपसे ये जानना है, विजय शंकर तिवारी जी, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास भी जाऊंगी। एक बात मेरी पूछ लीजिए कि शाहबानो केस जो है वो कौन सा था? सुप्रीम कोर्ट का जो 3 तलाक वाला मामला था, वो कैसा था? फिर लगातार मामले आ रहे हैं, लगातार आपके केस में आ रहे हैं, लगातार 20 करोड़ तलाक पर चर्चा कर रहे हैं। 20 करोड़ की मुसलमानों की आबादी है इस मुल्क में, 20 करोड़ की, उसमें 1-2 केस कोर्ट में आ गए। तो क्या इसका ये मतलब 70,000 मामले, 70,000 मामले अभी तक आ चुके हैं, 70,000 मामले। ठीक है, देखिए हम तलाक पर बात नहीं कर रहे हैं, हम दरअसल बात कर रहे हैं नियंत्रण की, कि डर क्यों बनाया जा रहा है। इसमें धार्मिक स्वतंत्रता वाली बात कहां से आ जाती है फिरंगी महली साहब? और यहाँ पर विजय, इस बात से विजय विद्रोही, हम इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते, खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस दिशा में आगे बढ़िए, बताइए सरकार क्या चाहती है। मतलब सुप्रीम कोर्ट भी इसको ड्यूटी ऑफ द स्टेट, जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 44 के तहत लिखा है, उस रूप में देख रहा है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के पास तो चूंकि ये मामला चला गया, जैसा मैंने बताया था कि ईसाई दंपति का, और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर तौर पर भारत सरकार से राय पूछी है कि क्यों ना फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो। अब सरकार को राय देनी है। मैं एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन मैं ये दे सकता हूं कि मोटे तौर पर 3 या 4 बिंदु हैं
जिस पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किए जाने की जरूरत महसूस की जा रही है। विवाह के मामले में, तलाक के मामले में, सक्सेशन के मामले में यानी पैतृक संपत्ति का जो हस्तांतरण होता है उस मामले में, एडॉप्शन मेंटेनेंस के मामले में, तो क्यों ना चरणबद्ध तरीके से इसे लागू किया जाए। पहले विवाह को लेकर देश भर में एक कानून बने, फिर 2-3 साल बाद एक तलाक को लेकर बन सकता है, उसमें कमियां हैं, अच्छाइयां हैं, वो देखी जा सकती हैं। बाद में दूसरी चीजों को लेकर बन सकता है। तो चरणबद्ध तरीके से भी काम चल सकता है और इसके साथ साथ पैरेलल लॉ सिस्टम भी यूएस में, अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में है। बाकी चीजों के लिए पैरेलल लॉ सिस्टम भी चल सकता है। सुधांशु जी, इस पर आप क्या कहेंगे? ये कुछ चीजें हैं जिनको लेकर के आगे बढ़ा जा सकता है। आपको लगता है इस पर एक आम सहमति, कंसेंसस बन सकता है? देखिए, जो विजय विद्रोही जी ने बात कही वो सैद्धांतिक रूप से तो बहुत अच्छी प्रतीत होती, पर इसके अंदर बहुत सारे पेच हैं। क्योंकि यहां पे समस्या क्या है कि जब आप धर्मों का अलग अलग प्रावधान रखते हैं और साथ ही साथ धर्मांतरण पर कोई रोक नहीं रखते हैं, तो ऐसे कई उदाहरण आते हैं। याद करिए, हरियाणा के एक बड़े मंत्री और जो मुख्यमंत्री के बेटे थे, उन्होंने सिर्फ शादी करने के लिए अपना मजहब बदल लिया था। बड़ी फेमस घटना हुई थी, हम सबको ध्यान है। तो कई बार अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी व्यक्ति इन पर्सनल लॉ का दुरुपयोग कर सकता है, क्योंकि हमारे यहां रिलीजन आप आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं, पर एक बार रिलीजन में पर्सनल लॉ आ गया तो उसमें हम साहब बहुत रिजिड हो जाते हैं। और दूसरा, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, शाहबानो केस का जो जिक्र किया तिवारी जी ने। भाई, शाहबानो केस में यदि भारत सरकार यह मानती है कि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता में हम रत्ती भर भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हम सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय बदल देंगे, चाहे कुछ 100 रुपए महीने का मुआवजा देने की बात हो। दूसरी तरफ वही भारत सरकार दूसरे धर्म के मामले में क्या कहती है कि भगवान श्री राम कहां पैदा हुए, ये आपके धार्मिक विचार के, ये तो कोर्ट तय करेगा। जब आप इतना भारी अंतर रखते हैं तो समस्या को तो आप खुद दावत देते हैं, और हमने उसके बाद भी मान लिया। और आप कैसे जवाब दें? सर, मुझे भी बोलने का जवाब दीजिए। हाँ, ये बहुत बड़ी बात सुधांशु जी कह रहे हैं, इस पर आप मैं क्या बहुत कहेंगे? स्पष्ट तरीके से इनको जवाब दूंगी। ये हाँ, मैं सुधांशु जी से और तिवारी जी से यही सवाल पूछना चाहूंगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे को आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से निर्देश आया है कि सरकार को डिसाइड करना है कि क्या डिसीजन होना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड पे, क्योंकि ये केस पेंडिंग है। इसी तरीके से सेक्शन 377 कर एलजीबीटी राइट्स के बारे में एक और उदाहरण सामने आया है, जिसके बारे में ये सरकार डिस्कस करने को तैयार नहीं है। आज ही सवेरे यूएनएचआरसी में इस पे वोटिंग हुई है, जिसमें इंडिया ने एब्सटेन किया है। तो अगर सरकार समाज सुधारक बनने की कोशिश कर रही है और समाज में इक्वालिटी की बात कर रही है, तो एक पूरा ऐसा वर्ग है जो काफी समय से आपसे कह रहा है और सरकार से कह रहा है कि 377 पे भी ध्यान दीजिए, उस पे ये सरकार चुप बैठी है। तो ये जो हिपोक्रेसी है आपकी कि आप एक वर्ग को आप अटैक करेंगे और दूसरे वर्ग के बारे में आप बात नहीं करेंगे क्योंकि वो आपको पॉलिटिकली कन्वीनियंट नहीं लगता, तो आप दूसरों के बारे में बोलने से पहले इसका जवाब मैं लूंगी, लेकिन जो आरोप शाहबानो केस कर रहे हैं इस मुद्दे पर। ठीक है, सुधांशु जी, आप अपना एक वाक्य में पूरा कीजिए। नहीं, प्रियंका जी से मैं पूछना चाहूंगा पूरी विनम्रता से कि 377 का मामला न्यायालय के विचाराधीन है, निर्णय आने दीजिए। और प्रियंका जी, आप हमसे नहीं, मौलाना फिरंगी महली से पूछिए उनका क्या विचार है, फिर आप बताइए इस मामले में। दोनों अलग पूछिए हमसे, रिलीजियस माइनॉरिटीज का क्या कहना है इसके ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था कि पार्लियामेंट को डिसाइड करना चाहिए। पार्लियामेंट में इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ। अरे हम आपको 377 के बारे में पूछ रहे हैं। मौलाना साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर सरकार ने कोई कदम उठाया है, अगर कॉमन कोड को लेकर सरकार लॉ कमीशन को कह रही है कि आप इस मुद्दे को स्टडी कीजिए, आपको नहीं लगता कि इस पहले कदम का समर्थन किया जाना चाहिए, मौका दिया जाना चाहिए इस पूरी कवायद को? पहले आप देखिए ड्राफ्ट क्या है। गवर्नमेंट स्टडी करे। गवर्नमेंट स्टडी करने में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भी हम समझते हैं राय लेगी और राय लेनी चाहिए, और उसके बाद जो भी कंसेंसस बन जाए उस हिसाब से आगे कदम उठाना चाहिए। लेकिन इस बात को जहन में रखना चाहिए कि हमारे मुल्क की पूरी दुनिया में इसीलिए इतनी इज्जत और वक़्त है कि यहाँ पे सबको पूरी रिलीजियस फ्रीडम हासिल है। तो मेरी एक दर्दमंदाना अपील यही है कि रिलीजियस पर्सनल लॉज में किसी भी किस्म की कोई भी तब्दीली या उस पर हमला करने की कोशिश नहीं की जाए। अगर ऐसा होता है तो मुल्क के कानून के दायरे के अंदर रहते हुए उसकी मुखालफत भी की जाएगी। विजय शंकर तिवारी साहब, ये डर क्यों बना हुआ है? ये डर क्यों है कि धार्मिक स्वतंत्रता पर आंच आएगी, कि देश का जो सोशल फैब्रिक है वो खतरे में पड़ जाएगा अगर एक कोड आ जाएगा इस तरह का? तो न्याय इसके लिए ये फिरंगी महली साहब और इनके जैसे और भी लोग हैं वो तो जिम्मेदार हैं ही हैं,
ये प्रियंका जी भी बोल रही थी, वो भी जिम्मेवार हैं। आप ही बताइए, उनके शासन में कितनी बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में अगर समानता समता लानी है तो ये समान कानून संहिता ले आइए। मतलब सुप्रीम कोर्ट की बात ये मान रहे हैं और उल्टे ये इस समाज के मन में हिंदुओं का एक बड़ा डर केवल वोट बैंक के लिए ये खड़ा कर रहे हैं, जबकि स्थिति उल्टा है। इस देश में तो अल्पसंख्यक आयोग के पास भय को लेकर के बहुसंख्यक समाज जाता है, अल्पसंख्यक समाज नहीं जाता है। इस देश की ये परिस्थिति है और इसके बाद भी प्रियंका जी उल्टा बोल रही है। ठीक है प्रियंका जी, इस पर आप जवाब देना चाहेंगी? समानता की बात चाहती तो बहुत पहले इस कानून को लाना चाहिए। तिवारी जी, बहुत पहले लाना चाहिए। मैं बिल्कुल विनम्रता से आपको याद दिलाना चाहूंगी, सबसे ज्यादा जो भय का माहौल और जो ध्रुवीकरण की राजनीति खेली है उसमें सबसे ज्यादा बड़ा हाथ तो विश्व हिंदू परिषद का रहा है। कुछ दिन पहले ही आपने विश्व हिंदू परिषद ने कहा था कि हिंदू औरतों को 5-5, 6-6 बच्चे करने चाहिए क्योंकि हमारी पॉपुलेशन कम आ रही है। आप औरतों की वकालत कर रहे हैं कि औरतों को बहुत इंडिपेंडेंस है हिंदू धर्म में, और आपका ही विश्व हिंदू परिषद है जो हिंदू महिलाओं के लिए 5-5, 6-6 बच्चे करने की बात करता है। आपका ही धर्म है और आपका ही ग्रुप है जो अभी आपके झारखंड में 18 साल के कम उम्र की लड़की से शादी हो गई आपकी भारतीय जनता पार्टी के चीफ की, उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करता है। अभी लेटेस्ट सेंसस के आंकड़े भी ले लें तो 18 साल से कम उम्र की बहुत हिंदू औरतें, बच्चों की शादियां हो जाती हैं, लड़कियों की शादी हो जाती हैं। तो आप विश्व हिंदू परिषद के नाम पे जो ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं और जो मेजॉरिटी ग्रुप में आप भय फैलाने की कोशिश करते हैं, सबसे बड़ा हाथ तो आप लोगों का है कि आज माइनॉरिटीज में ये भय है। ठीक है, वो आपका जवाब विजय शंकर तिवारी को प्रियंका, लेकिन मैं बहुत संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूंगी, अगर समान आचार संहिता की बात की जाए, कॉमन कोड की, कांग्रेस पार्टी इसके पक्ष में है? आपको लगता है कि जो 3-4 क्षेत्र हैं उनमें इसकी शुरुआत होनी चाहिए? सारे पक्षों को साथ में लेते हुए, सारे जो भी धर्म हैं जिनके पर्सनल लॉ बोर्ड से यूनिफॉर्म सिविल कोड में अगर चेंज आ रहा है, चेंज लाने की बात है और ट्रू स्पिरिट में लाने की बात है, सारे स्टेक होल्डर्स को लेना जरूरी है। हाँ। और अगर उसमें एक कंसेंसस बनता है तो हम क्यों नहीं उसको वेलकम करेंगे, हम भी वेलकम करेंगे। सुधांशु त्रिवेदी जी, आपको लग रहा है कि एक ऐसा माहौल बनेगा जहां पर अलग अलग समुदाय और खासतौर पर मुस्लिम समुदाय भी, क्योंकि उनकी भी बहुत शंकाएं हैं, वो दूर हो पाएंगी, कि इसे थोपा नहीं जाएगा, कि वाकई में इसमें कोई सहमति बन पाएगी, ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, विजय शंकर जी ने जो बात कही उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए कहूंगा कि यह सत्य है कि पिछले 60-70 सालों में माइनॉरिटीज के मन में एक सेंस ऑफ फियर पैदा करने की कोशिश की गई बजाय सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस के। और प्रियंका जी से मैं विनम्रता से कहूंगा कि आपकी पार्टी ने तो संविधान में इमरजेंसी के दौरान सेकुलर वर्ड जोड़ा था। कौन सा विश्व हिंदू परिषद था उस समय और कौन सी भाजपा शक्तिशाली थी जिसकी वजह से आपको ये वर्ड जोड़ने की जरूरत पड़ी? और दूसरा, मैं एक बात इसमें और कहूंगा कि अभी उन्होंने महिला हितों की बड़ी बात कही कि 4-4, 5-5 बच्चों पैदा करने पर उनको बड़ा महिलाओं के प्रति वो नजर आ रहा, मगर 4 बीबियों की बात आएगी तो 7 सूंघ जाएगा, उसके बाद कोई कुछ नहीं बोलेगा। हकीकत में एक कहावत आपने सुनी होगी ना कि भाई नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, मगर यहां समस्या मुल्ला मौलवियों से नहीं है। ये जो गैर मुल्ला हैं, इन्होंने इतना प्याज खा लिया है, इतना प्याज खिला दिया है कि एसिडिटी करा दी है पूरे देश को। इसलिए समस्या की जड़ यहां पर ये तथाकथित सेकुलरवादी ज्यादा हैं जिन्होंने मौलाना साहब जैसे लोग, लेकिन ये भी देश को समझने की जरूरत है कि अगर एक कॉमन कोड आता है तो इससे वाकई में क्या सोशल फैब्रिक खराब होगा, धार्मिक स्वतंत्रता के ये आड़े आएगा या नहीं, इस पर एक बड़ी चर्चा की जरूरत है। और वहां केंद्र सरकार की भूमिका अहम हो जाती है, जहां एक ड्राफ्ट बनाकर देश को उसके बारे में समझाने की जरूरत है। वक्त मेरे पास इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।